नमस्कार, सनमार्ग लाइव में दोपहर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर को लेकर के। जी हां, कश्मीर में धारा 370 को राज्यसभा में पास करने के बाद अमित शाह जी ने आज लोकसभा में धारा 370 का बिल पेश किया। आपको बता दें कि जब अमित शाह बोल रहे थे उस समय विपक्ष जो है वो सरकार पर काफ़ी हमलावर हो रहा था। लोकसभा में अमित शाह जी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सभापति महोदय, मैं अधीर रंजन बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। मान्य सर प्लीज। सभापति महोदय, मान्य प्लीज प्लीज, आपको मैंने इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठ जाइए। मान्य गृह मंत्री जी के अलावा कोई सदस्य नहीं बोलेगा। महोदय, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। बालू जी, I think we are in a state of undeclared emergency. Probably. Because my friend, why are you in a hurry? Don't be in a hurry. Because you were in a hurry, the cart is before the horse. Your Home Minister tried to put the horse before the horse. That's not correct. Don't be in a hurry. That is why my friend, who is a member of Parliament of Lok Sabha, Farooq Abdullah, I don't know where he is, whether he is in house arrest or arrested. Mr. Omar Abdullah and another chief minister, former chief minister Mehbooba, both were, we don't know where they are. First of all, sir, Mr. Speaker, I am on a 5-judge. मान्य सदस्य आप member judgment. I am on a 5-member judgment. मान्य सदस्य आप विराजे। मान्य सदस्य आप विराजे। जब मान्य सदस्य प्लीज सिट डाउन, प्लीज मान्य सदस्य प्लीज सिट डाउन, प्लीज बात नो। जब मान्य सदस्य प्लीज, मैं आपको आपको चर्चा के समय, आपको डिबेट के समय पूरा मौका दूंगा। माननीय सदस्य, आप जो बोलना है बोलना, डिबेट पर आप बोलना। हाँ, डिबेट पे इश्यू उठा, डिबेट शुरू हो चुकी। नो प्लीज अब माननीय गृह मंत्री जी बिल पर प्रस्तावना करेंगे। प्लीज आप डिबेट पर चर्चा करना, उस समय बोलना। आप डिबेट पर चर्चा होगी ना, जब बोलना ना आप जितना बोलना चाहे बोलने की परमिशन दूंगा डिबेट के समय। हाँ, बोलने की परमिशन दूंगा डिबेट के समय। प्लीज बैठ जाइए। आपके सदस्य बोलेंगे डिबेट पर, आप भी बोल लेना। जिस भी मान्य सदस्य को बोलना है डिबेट पर बोलना, अपने दल के नेताओं से बात। प्लीज आपको डिबेट पर चांस दूंगा, आपको। नो, अभी बिल पर ऑब्जेक्शन नहीं, आप जनरल बात बोल रहे हैं। नो, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा आपको बोलने का मौका दे दिया। माननीय गृह दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, जहां भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू और कश्मीर लिखा गया है, वहां पर इसको जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ा जाए, इस प्रकार का भी इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के अंदर उल्लेख किया है। और एक रेजोल्यूशन है जो मैंने अभी पढ़ा, जिसके तहत
धारा 370(3) का उपयोग करते हुए कश्मीर के अंदर कश्मीर के बारे में जो 370 का उपयोग हो रहा है इसको सीज करने का एक प्रस्ताव अगर सदन इसको अनुमति देता है तो राष्ट्रपति महोदय कल या परसों उनकी अनुकूलता से इसको साइन करके गैजेट में प्रसिद्ध करेंगे। और तीसरा, बाइफर्केशन एक्ट लेकर मैं आया हूं, इस पर मैं बाद में बताऊंगा। सभापति महोदय, एक सवाल कल भी अपर हाउस में उठा था, आज भी काफी सारे सदस्यों के मन में ये बात है कि भाई ये अधिकार कहां से प्राप्त होता है। मैं सारे सदन के उपयोग के लिए आर्टिकल 370 जो है, आर्टिकल 370 की धारा 3 को पढ़ना चाहता हूं और सभी सदस्य इसको ध्यान से सुनिए। Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exception and modification and from such date as he may specify. राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है एक नोटिफिकेशन निकालकर धारा 300 पढ़ता हूं पर बैठ, अरे बैठो जो, अरे पूरा सुनिए भाई, पहले सुनिए, बैठिए। आप जो पूछेंगे सब चीज का जवाब दूंगा बालू साहब। मन में सोचते इस तरह से दुनिया नहीं चलती है, संविधान के हिसाब से चलती है। आप मुझे पहले सुनिए। सभापति महोदय, इसका मतलब ये होता है कि धारा 370(3) का उपयोग कर राष्ट्रपति महोदय 370 को सीज कर सकते हैं, संपूर्ण तरीके से सीज कर सकते हैं, ये इनका अधिकार है। मगर उसमें राइडर डाला हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट रिफर्ड टू इन क्लोज 2 shall be necessary before the president issues such a notification। तो राष्ट्रपति महोदय तभी ये नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं जब जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अनुशंसा हो। तो राष्ट्रपति महोदय के जो अधिकार है उस पर जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अनुशंसा को बाद ही करने का एक राइडर संविधान ने लगाया है। किस अधिकार के तहत राष्ट्रपति जी ने और भारत सरकार ने ये संकल्प और ये बिल में लेकर आया हूं, इसको समझाने के लिए मैंने सदन के सामने रखा है। इस पर जो भी विवाद हो सकता है, जो भी आपकी तकलीफ हो सकती है, इसका जवाब मैं जरूर बढ़ेंगे और बात करेंगे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के फैसले से। जहां एक तरफ विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इससे झारखंड समेत पूरे देश में खुशी की लहर है। धारा 370 हटाए जाने के फैसले के बाद राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने दीक्षांत समारोह को संक्षिप्त कर रांची प्रस्थान करना पड़ा। बता दें कि राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनने गए थे, पर फैसले के बाद महज 10 मिनट के भीतर दोनों अतिथियों को हजारीबाग से रांची प्रस्थान करना पड़ा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे निरसा की। आपको बता दें कि अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए बीजेपी ने आखिरकार धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिलने वाले विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया है। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद विपक्ष को छोड़ पूरा देश इसका समर्थन कर रहा है। धारा 370 को हटाए जाने के बाद भाजपा नेता गणेश मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और जब विकास की धारा बहेगी तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के उद्योग और वहाँ का राजनीतिक वातावरण जो उद्योग लगाने में उद्योग लगाने में जो कहीं ना कहीं बाधा था, अड़ंगा था, अब वो सारा चीज़ खत्म हो गया। देखिए, ये 1992 एक ऐसा कालखंड था जिस समय और उसके पहले से ही इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर अलगाववादियों का बोलबाला हो गया था कि वहाँ जो लाल चौक है, उस लाल चौक पर तिरंगा झंडा नहीं फहराकर पाकिस्तान का झंडा अलगाववादी तत्व फहराते थे। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने यह निश्चय किया था और उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष
डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और आज के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, ये लोग केरल से एक आत्मकथा यात्रा लेकर के निकले थे और कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के आगे बढ़े थे। बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाजपा का हर कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि देश के हर वो नागरिक जो राष्ट्र प्रेमी नागरिक हैं, सब लोग गौरवान्वित हैं। और हम जो चाहते थे कि यह जो विघटनकारी कानून है, इस कानून से देश में अलगाववादी ताकतें मजबूत होती हैं, ऐसा कानून खत्म होना ही चाहिए। इसलिए ये सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक साहसिक कदम उठाया है, और मैं अपनी ओर से और झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरकार के द्वारा लाए गए इस अच्छे कानून का, जिसके कारण से देश मजबूत होगा, हम सभी समर्थन करते हैं। ये निश्चित रूप से ये उसी बात की अभिव्यक्ति थी जब धारा 370 लगाकर और किसी एक राज्य को एक ऐसा स्पेशल कैटेगरी में लाने का प्रयास किया गया था जहां के नागरिक नहीं चाहते थे कि बहुसंख्यक नागरिक नहीं चाहते थे कि इस तरह का विशेष राज्य का दर्जा वहां दिया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि रांची के लोग कितने उत्साहित हैं धारा 370 को हटाए जाने के बाद। आपको बता दें कि धारा 370 को लेकर रांची के लोग काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में कश्मीर से आतंकवाद खत्म होगा। इस फैसले के बाद इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी कश्मीर में बढ़ेंगे। बाहरी लोग भी जाकर कश्मीर में घर खरीद सकते हैं। आइए सुनते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है धारा 370 को लेकर। धारा 370 हटाने से जम्मू कश्मीर पूरे देश में हम लोग को बहुत गर्व महसूस हुआ, जिसके कारण से वहाँ जम्मू कश्मीर में 2 झंडा लहराया जाता था, एक तिरंगा झंडा और एक जम्मू कश्मीर का झंडा लहराया जाता था, जिसके कारण हम लोग को गर्व नहीं महसूस होता था। और अब ऐसा हो गया है 370 धारा हटने से तिरंगा झंडा सिर्फ एक ही लहरेगा, जिससे कि युवाओं के लिए बहुत गर्व की बात है। और इसके लिए हम मोदी जी को भी धन्यवाद करेंगे और हमारे सारे युवाओं के लिए ये पूरे गर्व की बात है कि धारा 370 हट गया जम्मू कश्मीर में। सेनाओं के लिए भी बहुत सारा खुशी की बात है। हम तो बहुत उत्साहित हैं। हमारे युवा पहले मतलब नाखुश थे, जिससे कि जैसे कि श्रीनगर में जो झंडा फहराया जाता था वहाँ पे 2 झंडा था, एक तिरंगा और एक वहाँ का अपना एक झंडा था। तो हमारे बीच अब ऐसा हो गया है कि वह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और हमारे जो तिरंगा झंडा है केवल वही फहराया जाएगा वहाँ पे। और वो तिरंगा झंडा कल लगाया गया है श्रीनगर में पूरा जम्मू कश्मीर में। और वहाँ का जो झंडा था वो हटा दिया गया है, जो पर्सनल झंडा था जम्मू कश्मीर के लिए। और जो हमारे यहाँ जो शासन था वो अलग था और वहाँ का जम्मू कश्मीर का शासन एक पर्सनल शासन था। तो जो कल के 370 हटने के कारण जो कल जो शासन चलाया गया है उसके मुताबिक वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यहाँ लागू होता है वो श्रीनगर में भी लागू होगा। जी, हमारे लिए ये तो बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कश्मीर है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही डेवलप बन सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जब तक वो नहीं था तब हमारे देश को आगे बढ़ने से थोड़ा सा रुकावट हो रहा था। लेकिन अब कश्मीर जबकि आगे हम लोग के देश में आ चुका, यूनियन टेरिटरी बनने वाला है, तो उसका आर्टिकल अभी पास हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये पास हो जाता है तो हमें वहाँ से बहुत अच्छी इनकम हो सकती है और बहुत अच्छा बन सकता है और कश्मीर वन ऑफ द बेस्ट स्टेट के रूप में उभर सकता है। सबसे पहले तो फ़ायदा ये होगा कि जो इंडिया के जो यूथ हैं उनको कश्मीर और जम्मू कश्मीर को देखने का नज़रिया मतलब एक अलग नज़रिया मतलब देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले इंडिया के जो यूथ है वो ज़्यादातर सोचते थे कि जम्मू कश्मीर बस एक घूमने का जगह है या बस घूम के आ गए। लेकिन आज के डेट में अब यहाँ के युवाओं को वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कुछ भी करने का, वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
और इस मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए हम फोन लाइन पे सीधे जुड़ेंगे हमारे सहयोगी मनीष से और उनसे जानेंगे कि रांची की जो पब्लिक है, जो आम जनता है, वो धारा 370 के लागू होने के बाद कितनी खुश है। जी मनीष, आप हमें बताइए कि कल राज्यसभा में अमित शाह जी ने बिल पेश किया और आज उन्होंने लोकसभा में बिल पेश किया है, क्या कहेंगे इस पर? जी रेखा, हम आपको बताते हैं कि क्षेत्र में तो मैं बहुत लोगों से बात किया, करीब सबों का एक ही लबोलुबाब है कि धारा 370 हटाने से जनता में काफ़ी खुश है, उत्साहित है। वो कह रहे हैं कि अब तो कश्मीर अभी मेरा अभिन्न अंग रहा। पहले हम जम्मू कश्मीर को नहीं मान पाते थे कि वो मेरा अभिन्न अंग है, लेकिन कल से जिस तरह से अनुच्छेद 370 अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था, उसी समय से सभी देशवासियों में खासे उत्साह है। और अगर बात करें तो युवाओं से बात करें, चाहे बुजुर्ग से बात करें, सभी का कहना है कि यह बहुत ही अच्छा कदम है। इसके लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह बधाई के पात्र है। जो काम कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया, वह काम मोदी जी ने 6 साल के अंतराल में करके दिखाया। ये देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जी रेखा। मनीष, आपको बता दें कि विपक्ष को छोड़ करके पूरा देश जो है धारा 370 को लेकर के खुशियां मना रहा है, लेकिन विपक्ष जो है वो हमलावर है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी रेखा, हम आपको बताना चाहेंगे, राज्यसभा में कल अमित शाह के द्वारा 11 बजे ही अनुच्छेद 370 बिल पेश किया गया था और उन्होंने पूरा विस्तृत रूप से 370 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 370 का खंड 1 सिर्फ रहेगा और सभी को समाप्त कर दिया गया है। और इसी उपरांत कांग्रेस के कद्दावर नेता गुलाम नबी आज़ाद खड़ा होते ही इस बिल का जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने कहा आज का दिन काला दिन के रूप में माना जाएगा और जम्मू कश्मीर के जो जनता है उनको विश्वास में नहीं लिया गया है। और आज लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया, अनुच्छेद 370 को। लोकसभा में बहुत गहमा-गहमी रही है। अमित शाह और अधीर रंजन चौधरी में गर्मा गर्म बहस रही। अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 बिल यह जनता के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर के रूप में देखा जा रहा है कि वहाँ पर एक विधान होगा, एक निशान होगा, सिर्फ तिरंगा ही झंडा फहराया जाएगा। उन्होंने अपने वक्तव्य को रखा, लेकिन अधीर रंजन जी उस पर काउंटर जिस तरह किया, तो अमित शाह भी उसी अंदाज में उन्होंने कहा कि हम लोग धारा अनुच्छेद 370 तो पेश किए, हटा भी दिए, लेकिन अब इसके लिए जो भी कदम आगे उठाना पड़ेगा, हम इसके लिए जम्मू कश्मीर के लिए अपनी जान भी लगाने के लिए तैयार हैं। जी रेखा। जी मनीष, आप क्षेत्र में गए, लोगों से मिले, लोगों से बात की आपने, धारा 370 को लेकर के लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए रेखा, हम आपको अब दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि टीवी स्क्रीन में भी कितने जोश जुनून सब जनता में है, नेताओं में है, सत्ता पक्ष में तो है ही, लेकिन विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष में भी कुछ खेमा बढ़ चुका है। और अगर बसपा की बात करें, उन्होंने खुलकर अनुच्छेद 370 का समर्थन किया। और अगर आम आदमी की बात करें, उन्होंने जिस पे किसी का विश्वास नहीं था कि वो पार्टी समर्थन करेगी, अरविंद केजरीवाल में खुले दिल से इसका समर्थन कर रही है अनुच्छेद 370 का। उन्होंने कहा यह देश के लिए बहुत ही अच्छा है। अब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही झंडा का वहाँ पे प्रचलन होगा, अब झंडा फहराया जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 2 विधान आती थी, एक कश्मीर का एक अलग अपना झंडा था और भारत देश का एक अलग अपना झंडा था। लेकिन अब जो भी होगा, कानून भी एक रहेगा। और संविधान पहले 2 चलाया जाता था, एक जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, एक भारत की संविधान था, लेकिन अब सिर्फ भारत का ही संविधान वहाँ पर चलेगा। और अगर प्रशासन की बात करें तो पहले राज्य सरकार के पक्ष में, राज्य सरकार द्वारा था, विशेष अधिकार था प्रशासन पर, लेकिन अब केंद्र के द्वारा प्रशासन भी वहाँ पे चलाया जाएगा और केंद्र जो फैसला लेगी वो ही मान होगा पुलिस प्रशासन पे। जी रेखा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि मनीष का साफ तौर पे यही कहना था कि जो आम पब्लिक है वो इस धारा को हटाए जाने को लेकर के काफ़ी खुश है। उनका यही कहना है कि इस धारा के हटने से कहीं ना कहीं कश्मीर से आतंकवाद और अलगाववाद को खत्म किया जाएगा। इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रांची की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले का पूरा देश समर्थन कर रहा है। 5 अगस्त 2019 को इतिहास बदल गया। मोदी सरकार ने हमेशा की तरह चौंकाते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया, जिसके बाद रांची में भी इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। हम लोग यहाँ पर जो संसद में जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, ये ऐतिहासिक फैसला जो है ये पूरे राष्ट्र के लिए गर्व की बात है और पूरे समाज के लिए और देश के लिए
ये बहुत विकासशील बात है, ये बहुत बड़ा ये फैसला लिया गया है। और जिस प्रकार से 370 लगाया गया था और 35A को लगाया गया था, उसी प्रकार से उसी रास्ता से इसे हटाया भी गया है। जी तो अभी के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।